नॉटी। अच्छा, कुछ डाउट्स मुझसे पहले ले गए थे ना, जो करने वाले लोग थे इस क्लास में, मुझे पहले डाउट्स ले गए थे। चलो कोई ना। एक्सरसाइज 1 जेई मेन, फर्स्ट फाइव, फर्स्ट फाइव। बताओ भाई, फर्स्ट फाइव में कोई? नो सर। नेक्स्ट फाइव? ठीक है। 11 to 15? इलेवन टू 15? सिक्सटीन टू 20? 16 क्या to याद 20? करने? हाँ, कौन सा? 18th सेक्शन है तो ऐसे एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। याद ही रखना पड़ेगा। अब तो ये 3 बार आ चुका क्वेश्चन ये वाला, तो TiO2 टेट्रागोनल सिस्टम होता है। टेबल में ही ठीक। एग्जांपल देकर रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल तो याद ही करना पड़ता है, बाकी मैं याद करवा दूंगा टेस्ट के फॉर्म में, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। ओके। 20 तक और कोई? ट्वेंटी 21 to 25? 21 to 25? 26 to 30? 27। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स मतलब डायमीटर, √2a = 4r। अब दो गोल्ड एटम्स होंगे, उनकी भी क्लोजेस्ट क्या होगा? डायमीटर ही होगा ना। तो 2r = a/√2, मतलब 4.07/1.414, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ बस ठीक है, हो गया, दैट्स इट। क्लोजेस्ट डिस्टेंस में 2 गोल्ड एटम्स, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस मतलब डायमीटर। सही है? यस सर। यस, दैट्स इट, डन। और थर्टी तक और कोई? थर्टी वन से 31 सर से 15 बता। कौन सा? 3। आए आए, कहाँ रह गई थी? लेट होगी। दूसरा वाला लिंक ज्वाइन किया हुआ था, बाद में पता चला ये लिंक है। आउच। कौन सा, ये वाला 15? हाँ जी। एक बात बताओ, ये वाला डायग्राम बता पढ़ा हो कभी ना कहीं पे? डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे बॉन्ड बनता है सबसे मिनिमा पे जाती है, राइट? और उसके आगे पुश करो तो मैक्सिमम जाती है। तो ये पॉइंट कौन सा, मिनिमा है? यस सर।
तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके। और जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया, किसी का 1 से लेकर 30 में कोई डाउट है? 1 से लेकर 30 में किसी का डाउट है जितना भी ज्वाइन किया है? थर्टी सिक्स से 40 कोई किसनु काला खड़ रहा सी, वो रिकॉर्ड हो गया। हाँ सर निखिल था। ये भैया निखिल गलती से वीडियो मत ऑन कर लेने तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। जय राम जी की भाई। हाँ 40 तक, और कोई 40 तक? 35। 35 ओके। ये बताओ अल्फा फॉर्म एफसी बीसीसी, गामा फॉर्म एफसीसी, आर दोनों का सेम है। अब डेंसिटी में क्या क्या होता है? ठीक है, जेड होता है, राइट, जेड होता है। और सर नीचे मास और वॉल्यूम से भी हो जाता है तो। मैं तो उससे करने वाला था। मास तो ही हो जाएगा जेड ए अपॉन एन ए, बीसीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा 2, करेक्ट? यस Yes or सर। no? हो गया। एफसीसी की डेंसिटी क्या हो जाएगी? फोर इंटू ए अपॉन एन ए, यही हो जाएगी, राइट? ये मास का रेशियो आ गया सौम्य। सर इसमें जो एटॉमिक नंबर होंगे अल्फा और गामा का, वो अलग अलग क्यों होंगे? अलग अलग नहीं है, कट कट जाएंगे, सेम है, एक ही तो फॉर्म है आयरन। सर एक का 2 और एक का 4 नहीं होएगा? नंबर ऑफ एटम्स है वो, एटॉमिक मास नहीं। अच्छा ओके सर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बीसीसी है तो √3 a r/, फिर क्या था 4r/√3 का क्यूब। दोबारा लिख देगा सबको अच्छे से, रुक जाओ। हाँ, बीसीसी फॉर्म में 2 एटम्स होते हैं, एफसीसी फॉर्म में 4 एटम्स होते हैं। बीसीसी का वॉल्यूम हो जाएगा 4r/√3 का क्यूब, और एफसी का वॉल्यूम हो जाएगा 4r/√2 क्यूब। ठीक है, ये तो कट ही गए हो, ये भी कट ही गए हो, ये भी कट ही गए हो, अरे भाई कट गए हो। हाँ 4r भी कट जाएगा, तो 3√3 ऊपर, 3√3 ऊपर, 4√2 नीचे। चेक करना ये आंसर है क्या? यस सर। हाँ मतलब इसका उल्टा, हाँ ये रहा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 34 भी बता दो। 34 मैं करता हूँ ये क्वेश्चन मास कंजर्वेशन से। डेंसिटी दी है, एच लेंथ ए मान लेते हैं, सही। यस सर। अब एफसीसी बोल रहे हैं ये लोग, 4 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, राइट? तो 4 इंटू एफईओ का मास कितना हो जाएगा? 56 + 16 72। 72 डिवाइड बाय आवोगाद्रोस नंबर। ठीक, 4 4 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 18 हो गया। ओके सर 12 आएगा। 12, ओ सॉरी 12 आ गया, तो ये आ जाएगा a³ = 120 इंटू 10⁻⁻24, राइट? है ना?
यस सर। अब क्यूब रूट निकालना है, इसका तो भाइयों आ गया 10 की पावर -8। 120 के आसपास का बताना कोई परफेक्ट क्यूब मुझे। 5 का 125 होता है, 5 से थोड़ा कम होगा। सर 4.9। हो गया, डन। क्लियर है? मास कंजर्वेशन, Yes, sir. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? हाँ जी। ओके, आस्क मोर। फोर्टी तक और कोई किसी का? 1 से 40 तक किसी और का कुछ भी? फोर्टी 1 से 45? फोर्टी 1 से 45? So 45. कम डेंसिटी मतलब पैकिंग कम होगी ना, हाँ जी। तो ये तो पक्की बात है बीसीसी में होगा, राइट? जी हाँ जी, ठीक है। और बीसीसी में 32% वॉइड होता है, राइट? Yes, sir. हो गया। सर हाँ, सर इसको अगर मतलब सिंपल अपने को डेफिनेशन से पता हो तब भी सिर्फ एक ही डेफिनेशन सही है, बाकी 3 गलत है। हाँ वो तो पता ही है। जब क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व ना हो पा रहा हो तो ऑप्शंस पढ़ लिया करो, कि ये पता लग जाता है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। सर 3 तो बिल्कुल ही नहीं होते क्योंकि गलत ही है, दिख रहे हैं 3 ऑप्शन गलत ही है। हाँ जी। मेरा वो वाला फंडा, अमोल सर कंसेप्ट, जब सीधी उंगली से घी ना निकले डब्बा फाड़ देना चाहिए, राइट? उंगली को टेढ़ी यस करें, उंगली है कुत्ते की पूंछ थोड़ी, राइट? यस सर। हाँ, 45 तक, 140 से 40 तक और कोई? फोर्टी सिक्स से 50? 46 से 50? सब ईमानदारी से क्वेश्चंस करते रहोगे ना, चैप्टर अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो अगले डाउट का टास्क होगा 51 से 100, ठीक है? ए, सही 90। शाबाश। और उसमें भी ये लास्ट में करने ही नहीं अपने को, मतलब समझा दूंगा कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को बिना नॉलेज के भी, बट मैं जब और अच्छे टीचर को जानता हूं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे साथ, मैं बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करूंगा, ठीक है? यस सर। तो अगले डाउट्स में लेवल 2 लेवल में खत्म कर देना, ठीक है? यस सर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब जिसको जो पर्सनली कुछ पूछना है डाउट वाउट तो पूछ सकता है, अभी टाइम है।